भिलाई में मलकित सिंह की हत्या को लेकर छत्तीसगढ़ सुलग गया। भिलाई में आक्रोश बरकरार है। वही वारदात को लेकर सियासत भी गर्मा गई। भाजपा ने घटना के विरोध में सामाजिक संगठनों के साथ भिलाई बंद का आह्वान किया। भाजपा कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति को लेकर भूपेश सरकार की घेराबंदी कर ली। दोनों दलों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि घटना को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया गया है। उनको ये स्वीकार करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। मैं भिलाई में रहता हूं, मेरे गृह मंत्री वहां से निर्वाचित होके आते हैं, तो वहां की जो कानून व्यवस्था है वो लापता है। जब लापता कानून व्यवस्था है तो उसको ट्वीट क्यों कर रहे हैं, घुमाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? ये मान लेना चाहिए कि कानून व्यवस्था नहीं है। एक निहत्थे को 5 लोगों ने मारा है, उसको धार्मिक रंग इधर उधर का क्या है? भिलाई की जनता से जाके पूछे, वो निहत्थे को मारा है और उसी कारण से मारा है जो तथ्य सामने आया है। जाके उनके घर में मिलने जाने की उनके मंत्रियों को फुर्सत नहीं है, प्रेस में बयान देने की फुर्सत है। इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या हो सकती? ये इसको जबरदस्ती धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। पिक्चर देख रहे थे, उसमें जो बातें हुई और उसमें एक युवक की हत्या हुई, दुर्भाग्यजनक है। और जो आरोपी हैं अब वो सब पकड़े गए हैं। उसके बाद भी राजनीति कर जाती है तो बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, तो इसी प्रकार की घटनाओं को वो सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इनको आता भी कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक है, ऐसे में किसी भी मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ना चाहती। यही कारण है कि भिलाई हत्याकांड में भी बीजेपी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। देखने वाली बात होगी आने वाले समय में हत्याकांड पर सियासत किसे फायदा पहुंचाती है। रायपुर से IND24 के लिए अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गोहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में भिलाई हत्याकांड को लेकर के अब सियासत गर्मा गई है। इस हत्याकांड को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है और आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। भिलाई कांड पर क्यों सुलगी सियासत? क्या सचमुच छत्तीसगढ़ में बेखौफ हो रहे अपराधी? एक घटना को लेकर सरकार को घेरना कितना उचित? क्या चुनावी साल में बीजेपी को मिल गया बड़ा मुद्दा? तो इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं रूपेश दुबे, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं KS चौहान साहब, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर लखन चौधरी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा लखन चौधरी जी से। लखन जी, जो कुछ भी भिलाई में हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक लड़का फिल्म देख रहा था बैठ करके आराम से अपने फ़ोन पर, और उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि 4-5 लड़के आते हैं, उनमें कहासुनी होती है और उसके बाद उस लड़के की हत्या कर दी जाती है। फिर उसके बाद ये होता है कि वो जो आरोपी है, पुलिस उनकी तलाश करती है, उनको पकड़ भी लिया जाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन इसके बाद अब ये जो सियासत हो रही है, ये जो राजनीति हो रही है इस घटना को लेकर के, ये कितनी सही है, बताइए। जी देखिए, सही तो नहीं है, सियासत होनी नहीं चाहिए दिव्यांशु जी, लेकिन घटना जिस तरह से जघन्य घटना हुई है तो निश्चित रूप से इसकी निंदा भी होनी चाहिए, भर्त्सना भी होनी चाहिए और विपक्ष को जो है इस मुद्दे को उठाने का जो है नैतिक अधिकार भी है, क्योंकि सियासत जो है सामने में चुनाव है तो होना ही है। और देखिए कि गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन उसको सांप्रदायिकता का जो रंग दिया जा रहा है, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। सियासत अपनी जगह है, क्योंकि इस कांड में देखिए एक सिख लड़के की जो हत्या की गई है, उसमें हिंदू भी शामिल थे, दलित हरिजन एक लड़का है वो भी शामिल था और मुस्लिम लड़के भी 2 शामिल थे। तो कहने का मतलब ये जो है एक जो है घटना जो है बड़ा अपने आप में निंदनीय तो है ही कि एक लड़के की जो है इस तरह से हत्या होती है, लेकिन
सियासत इसलिए भी तेज हो रही है, एक तो पहली वजह है कि सामने चुनाव है, भिलाई दूसरा, भिलाई बड़े बड़े नेताओं का गढ़ रहा है। देखिए मुख्यमंत्री का क्षेत्र भी है, विजय बघेल को अभी पाटन से टिकट दिया गया है तो वो भी हमलावर है, प्रेम प्रकाश पांडे जी है, बड़े कद्दावर नेता रहे हैं भाजपा के। तो कुल मिलाकर जो है क्षेत्र जो है एक संवेदनशील क्षेत्र भी है, इसलिए सियासत तो होना ही है। लेकिन मुझे लगता है कि एक बात इसमें जो अजय चंद्राकर जी ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं को भी उसके घर जाकर सांत्वना देने का काम करना चाहिए था। यदि भाजपा के लोग सियासत कर रहे हैं ठीक है, लेकिन कांग्रेस के लोगों को भी जाना चाहिए और संवेदना देनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी घटना है। सीधे सीधे एक जवान लड़के की जो है मौत हुई है, उसको मारा गया है और दिन दहाड़े गोली से जो है उड़ाया गया है। तो जो है मुझे लगता है कि कांग्रेसियों को भी जाकर जो है सांत्वना देनी चाहिए। ठीक है, आप ही की बात पर मैं रिएक्शन लेता हूं रूपेश जी से। रूपेश जी, लखन जी की बात सुनी आपने, क्या आपको पहले वहां नहीं जाना चाहिए था? दिव्यांशु जी, जिस प्रकार से भिलाई की घटना घटी है, दुर्भाग्यजनक घटना है जी, और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी संवेदना व्यक्त की है मृतक परिवार के प्रति। देवेंद्र यादव जी वहां के क्षेत्रीय विधायक हैं, विधायक जाकर के परिवारजनों से मिले हैं, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा अभी तक मुद्दों के दिवालियापन के कगार पर तो थी ही, मौत पे राजनीति तो करती ही थी, अब लाश पे भी राजनीति करना प्रारंभ कर दी है। उस मृतक का 3 दिन तक अंतिम संस्कार ना किया जाना और भाजपा नेताओं का जिस प्रकार से 50 लाख के मुआवजा करना, देखिए एक परिवार का जवान बेटा खत्म हुआ है, उनको पैसों से मुआवजा से उनके दुख को कम नहीं कर सकते, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा के लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए राजनीति किए। प्रेम प्रकाश पांडे जी पहले मंत्री रहे हैं, उनके कार्यकाल में भी भिलाई में अनेकों घटनाएं हुई हत्याओं की। प्रेम प्रकाश पांडे जी को बताना चाहिए कि उन्होंने कितने हत्याकांड में हत्या के आरोप पीड़ितों को मुआवजा दिलवाए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली सरकार है, वो किसी भी आरोपी को बख्शे नहीं जाएंगे और अपराधियों का कोई चरित्र नहीं होता, उनकी विकृत मानसिकता होती है। यदि कोई अपराधी छत्तीसगढ़ सरकार के रहते अपराध किया है तो उसको तत्काल सजा मिलेगी और उसको गिरफ्तार किया जाता है। इसके 4 आरोपियों को पुलिस ने अपने तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार किया है। माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी ने जाकर के परिजनों से आंसू पोंछे हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहिष्णुता दिखाते हुए 10 लाख रुपए मुआवजा, सरकारी नौकरी और उनके बच्चों को शिक्षा दीक्षा की जो जवाबदारी ली है, ये छत्तीसगढ़ सरकार की पीड़ित परिवार के प्रति सहानुभूति के साथ साथ उनके आंसू पोंछने का काम है। भाजपा के घड़ियाली आंसू बहाने वालों को भी ये सबक है कि किसी के मौत पे राजनीति ना करें और बेवजह कोई अचानक कोई घटना घटित हुआ है, दुर्भाग्यजनक घटना घटित हुआ है, उसमें ओछी राजनीति ना करें। ठीक है। चौहान साहब के पास जाना चाहूंगा। चौहान साहब, रूपेश जी जो कह रहे हैं, और मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि जिस तरीके से जो घटना घटित हुई है, लड़का क्या कर रहा था? लड़का सिर्फ फिल्म ही तो देख रहा था और उसके बाद अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उसकी हत्या कर दी गई, वो भी 4-5 लड़कों के द्वारा। तो क्या आपको भी लगता है कि छत्तीसगढ़ में अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि उनको कानून का बिल्कुल भी डर ही नहीं रहा है? चौहान साहब, प्रॉब्लम यही है दिव्यांशु जी, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम यही है। स्वर्गीय मलकीत सिंह जी की आत्मा को शांति दे भगवान। स्वर्गीय मलकीत सिंह जी किसी दल विशेष के नहीं थे, ना वो कांग्रेस पार्टी के थे, ना वो भाजपा के थे। वो एक आम सिख था, एक आम सिख, एक आम जनता। वो एक पिक्चर देखती है और अपनी संवेदना व्यक्त करती है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये बोलने पर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। इसको हत्या नहीं बोलते, इसको निर्मम हत्या बोलते हैं। और ये जो हत्या हुई है वो बिना कारण के हुई, मतलब वो उन दोनों के जो बीच में जो कारण था वो कोई कारण नहीं था जी। न वो, मतलब हो सकता है कि वो एक दूसरे को जानते हो, लेकिन इस वजह से हत्या हुई कि हिंदुस्तान जिंदाबाद उसने बोला, वहां से हत्या हुई। और ऐसी हत्या जो मतलब ऐसा लगता था कि बंदा पता नहीं क्या कर दिया है उन्होंने उसके साथ। और दूसरी बात यह है कि वहां पर अभी जैसे प्रवक्ता बोल रहे थे
कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए, तो प्रवक्ता को और मुख्यमंत्री को ये देखना चाहिए कि वहां पर जो महिलाएं बैठी हुई हैं वो किसी दल की नहीं है। वो जो पिता वहां पर आंसू बहा रहा है ना, 32 वर्षीय मलकीत सिंह जी का पिता जो आंसू बहा रहा है ना, वो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता या पदाधिकारी नहीं है। जो वहां पर जनता वहां पर बैठी है वो सिर्फ सिख समाज नहीं है। जो वहां पर जो जनता को रोष है वो सिर्फ भिलाई की नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ की है। और आप मुस्कुरा रहे हो, ऐसी शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रवक्ताओं को जो ऐसी बातों में मुस्कुराते हैं। दूसरी बात, आज छत्तीसगढ़ बातें करेंगे, बातें करेंगे, कांग्रेस और भाजपा करेंगे। रुपेश जी, आ रहा हूँ आपके पास भी, आ रहा हूँ आपके पास भी, आ रहा हूँ। बुद्धि पर तरस आता है मुझे, रुपेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, उनका जवाब पूरा हो जाने दीजिए, मैं आपके पास आता हूँ, आ रहा हूँ जी। चौहान साहब अपनी बात पूरी कीजिए। यही ये मानसिकता को दर्शाता है। और दूसरी बात जी, ये मांग जो है, आज जो वहां पर जनता बैठी हुई है और उनकी क्या डिमांड है, भारतीय जनता पार्टी को एक साइड में रखिए अभी, ठीक है। सबसे पहले उन डिमांड किसकी है, किसके प्रति है? वो राज्य सरकार के प्रति है, ना कि कांग्रेस पार्टी के प्रति। हमने किसी कांग्रेस पार्टी के नेता के पास नहीं गए, हम लोग वहां की जो जनता है वो राज्य सरकार से ये डिमांड कर रही है कि उसको 50 लाख मुआवजा देना चाहिए और क्या करना चाहिए, और एक नौकरी देनी चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप 50 लाख रुपए अपनी चाटुकारिता के कारण अपने यूपी को दे के आते हैं, वो किसका पैसा था? वो छत्तीसगढ़ का पैसा था, ना कि मुख्यमंत्री के अपने जेब से गया हुआ था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है दिव्यांशु जी, इस केस में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जी कि इस जिले में 4 मंत्री आते हैं। ना रविंद्र चौबे जी गए, ना रुद्र कुमार जी गए, ना ही हमारे गृह मंत्री गए जो उनको जाना चाहिए था, और ना ही मुख्यमंत्री गए। अगर यूपी में होता तो और सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को ने बुलाया रहता तो एकदम कूद के जाते। ये बोलते हैदराबाद में, हैदराबाद से क्या आ नहीं सकते? आ तो गए ना, क्यों नहीं आए? गृह मंत्री क्या कर रहे हैं आपके रविंद्र चौबे क्या कर रहे हैं, आपके रुद्र गुरु क्या कर रहे हैं? आज वो आके यहाँ पर क्यों नहीं बोलते हैं? ठीक है, क्यों नहीं बोलते हैं मैं बता रहा हूं आपको क्यों नहीं बोलते हैं। ये इसलिए नहीं बोलते हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वहां पर जाएंगे तो कमिटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उनका कमिटमेंट सही है। आज आप लोग जाते हो और देवेंद्र यादव चुपके जाते हैं और चले आते हैं, और सबसे मेन बात यह है कि इसमें शरण किसको दी गई है। सबसे मेन बात है दिव्यांशु जी, इसमें ये ऐसा कृत्य करने के लिए शरण किसको दी जाती है? शरण यहाँ के आला अधिकारियों से, आला अफसरों से, आला रसूखदारों से, जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये शरण दी जाती है। उसमें एक दल विशेष कांग्रेसी का एक करीबी है, जनप्रतिनिधि का करीबी। चलिए, काफी गंभीर आरोप आपने लगाया है। ठीक है, मैं रिएक्शन ले लेता हूँ जी। रुपेश जी, क्या कहना चाहेंगे आपकी बात पर? ठीक है जी, रुपेश जी अब बोलिए। देखिए, जिस प्रकार से बार बार कांग्रेस सरकार पर और कांग्रेस और भाजपा की बातें कर रहे हैं, यदि आम जनता आंदोलन कर रही है, घटना के प्रति आक्रोश व्यक्त कर रही है, तो भाजपा को नैतिकता के नाते जाकर के कानून व्यवस्था ना बिगड़े इस दिशा में काम करना चाहिए, ना कि अपनी नौटंकी करने के लिए वहां धरना में बैठे। जनता के प्रति जवाबदेही भाजपा की होती वो तो जाकर के आम जनता को समझाते कि ऐसी घटना हुई है, इसके लिए हम सब कानून की व्यवस्था के लिए हम बात करेंगे, शांति व्यवस्था बनाने का काम करेंगे। लेकिन इनको जब भी कोई दुर्भाग्यजनक घटना छत्तीसगढ़ में घटित होता है, इनको अपनी ओछी राजनीति को, जो जनता से कोसों दूर है, उसको चमकाने का प्रयास करते हैं। 4.5 साल तक प्रेम प्रकाश पांडे जी बताएं किन किन घटनाओं में जाकर के आंसू बहाए हैं, किन किन दुखी परिवार के आंसू पोंछे हैं। लेकिन अपने कार्यकाल को भी देख ले, और 50 लाख की मुआवजा की मांग
भाजपा के लोग कर रहे हैं। पीड़ित परिवार तो न्याय चाहती है, न्याय, और उसे पुलिस में एफआईआर दर्ज हो गया, आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, मामला न्यायालय में जाएगा और पीड़ित परिवार के साथ न्याय होगा। पीड़ित परिवार न्याय से न्याय दान चाहता है, धन संपत्ति पीड़ित परिवार नहीं चाहती है। लेकिन उसके बाद भी भाजपा के लोग सिर्फ और सिर्फ धार्मिक उन्माद फैला करके, धार्मिकता के नाम पर के जोड़ करके अधिष्ठान की राजनीति कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यजनक बात है। देवेंद्र यादव जी गए, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने संजीदगी पूर्वक 10 लाख रुपए उनके बच्चों को शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी माध्यम स्कूल में और उच्च शिक्षा तक की जवाबदेही छत्तीसगढ़ सरकार ने ली है, और उसके बाद भी गंदी राजनीति करने का काम करते हैं, बेतुके बयानबाजी करते हैं। ये छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यजनक बात है। चलिए ठीक है। चौहान साहब मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले एक सवाल लखन जी से कर लूं। लखन जी, वो व्यक्ति तो चला गया और इस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि वो अपने परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था, तो मुआवजे की मांग करना, चलिए ठीक है, वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है कि अगर वो इकलौता ऐसा व्यक्ति था जो कमाता था उस परिवार में, तो उसके लिए अगर मुआवजे की मांग की जा रही है तो ठीक है। लेकिन एक सवाल ये भी तो उठता है कि एक घटना को लेकर के सरकार को गठघरे में खड़ा करना कितना न्यायोचित है, कितना उचित है? जी देखिए दिव्यांशु जी, इसलिए कटघरे में खड़े करने की जो कवायद है वो तेजी से होगी और हो रही है, क्योंकि सामने चुनाव है। देखिए निश्चित रूप से विपक्ष जो है ये चाहेगा कि इस मामले के जरिए सरकार को घेरा जाए और जितना हो सके सरकार की जो है इस मामले को लेकर फजीहत की जाए। लेकिन ये भी सही है कि कुर्सी पार का जो एरिया है, पिछले 2 दिन से हम लोग जो है उसका इनपुट ले रहे थे और उस एरिया से पिछले 20 साल से मैं वाकिफ हूं कि जो है वो खासा संवेदनशील क्षेत्र है और भिलाई का, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का कहा जाए कि संवेदनशील क्षेत्र है। आए दिन वहां इस तरह की घटनाएं जो है होती रहती हैं और इसलिए जो है इस तरह की घटनाएं जो है कोई नई घटना नहीं है। लेकिन चूंकि ये निर्मम हत्या का है, निश्चित रूप से मैं चौहान जी के बात से सहमत हूं कि निर्मम हत्या का मामला है, नशेड़ियों के द्वारा जो है उसकी जो है हत्या की गई है। तो और चूंकि ये गृह मंत्री का भी क्षेत्र है निश्चित रूप से, तो मैं इस बात से भी सहमत हूं कि गृह मंत्री को, देखिए स्थानीय विधायक देवेंद्र यादव गए हैं ठीक है, लेकिन गृह मंत्री का भी क्षेत्र है और गृह मंत्री को इस तरह की घटनाओं का संज्ञान लेना चाहिए और जाना चाहिए। देखिए पिछले कुछ महीनों से ये राज्य की जनता भी इस बात को अनुभव करती है, इसके पहले भी कई 2 मामलों में, कि गृह मंत्री जो है इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो उस समय न तो उनका बयान आता है और न ही वो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार की ये जवाबदेही भी बनती है और ठीक है कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने अपने स्तर पर सब कुछ किया है और पुलिस भी कर रही है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है, मुआवजे की ऐलान भी हो चुका, सब कुछ हो चुका। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाओं में गृह मंत्री को भी जाना चाहिए और मिलना चाहिए। इससे जो है सरकार की संवेदनशीलता जो है और भी जो है जाहिर होती है। ठीक है, चलिए ठीक है। चौहान साहब के पास वापस जाना चाहूँगा। चौहान साहब, लखन जी जो बात बता रहे हैं कि वो जो खुर्सी पार इलाका है वो काफ़ी संवेदनशील है और भिलाई वो जगह है जहाँ से गृह मंत्री आते हैं, तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? अगर इस तरह की घटनाएं वहाँ पर हो रही हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? चौहान साहब, पिछले 4 सालों में दिव्यांशु जी, पिछले 4 सालों में 40 हत्याएं हुई हैं, मर्डर हुए। खुर्सी पार जो वहां पर जो पुलिस स्टेशन है उसका रिकॉर्ड है कि पिछले 4 सालों में 40 मर्डर हुए हैं। और जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बोला कि गृह मंत्री को जाना चाहिए था। अब वो गृह मंत्री किसी भी दल का हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। गृह मंत्री को जाना चाहिए था, लॉ एंड ऑर्डर उसको दुरुस्त करना चाहिए, वो उसकी जवाबदारी है, वो इसीलिए जनता ने उसको बनाया है और सरकार ने उसको चुना है गृह मंत्री के कारण। सबसे पहली जवाबदारी उनकी है और उसके बाद क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री जी की भी जवाबदारी है कि किस आदमी को गृह मंत्री बना दिया, और मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी में खुद भी नहीं बनती है। तो इस वजह से ये पुलिस व्यवस्था चरमराई हुई है, गृह विभाग जो है वो चरमराया हुआ है। उनके बिना बोले वो किसी का तबादला कर दिया जाता है, उनके बिना बोले कोई भी कार्य नहीं। कोर कमेटी की मीटिंग में, गृह मंत्री की कोर कमेटी में मीटिंग में उनको नहीं बुलाया जाता है। गृह मंत्री को ये पता नहीं रहता कि क्या हमारे गृह विभाग में हो रहा है। ये चरमराई हुई है व्यवस्था इनके खुद की कुर्सी के कारण। दूसरी बात जी, आज जो ये घटना हुई है वो ये पहली घटना नहीं है कि गृह मंत्री जी यहां पर नहीं पहुंचे। बिरनपुर की घटना में कहां थे गृह मंत्री?
कहां थे? रविंद्र चौबे कहां थे? उनका कार्य क्षेत्र है ना, कहां थे? और उसके बाद कवर्धा के मामले में कहां थे? नारायणपुर में कहां पहुंचे गृह मंत्री? कहां पहुंचे हैं गृह मंत्री, ये बताइए। और ये किसी दूसरे दल से या कांग्रेस से ये सवाल नहीं है, ये यहाँ के राज्य के गृह मंत्री और यहाँ के राज्य सरकार से। आज जो ये कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे हैं कि वहां पर बैठ के नौटंकी कर रहे हैं, तो कांग्रेस प्रवक्ता जिसके घर का चिराग जाता है ना, वो वहां पर जाके बैठ के नौटंकी नहीं करता। जो वहां पर आंसू बहा रहे हैं ना, वो नौटंकी नहीं कर रहे हैं। आज जो वहां पर महिलाएं बैठी हुई हैं, जो वहां के मोहल्ले वाले बैठे हुए हैं, जो वहां के भिलाई वाले बैठे हुए हैं, वो वहां पर नौटंकी नहीं कर रहे हैं। इस टाइप के शब्द को से आपको माफी मांगनी चाहिए। आप बोलते हैं वहां पर नौटंकी कर रहे हैं, जाइए आप क्यों नहीं वहां पर जाते हैं? और दिव्यांशु जी, जब ये घटना होनी ही थी, क्यों ये होती ही है? क्योंकि रायपुर में 1.5 किलोमीटर के अंदर, पुलिस स्टेशन के 1.5 किलोमीटर के अंदर डेढ़ घंटे तक एक लड़की को बाल पकड़ के धारदार हथियारों से छिन्न भिन्न किया जाता है। आज ये मॉब लिंचिंग का यहाँ पर क्या मॉब लिंचिंग छत्तीसगढ़ के एक शांत इलाके टापू में कैसे हो जाती है मॉब लिंचिंग? ये क्यों उन्माद फैल रहा है? प्रतिक्रिया ले लेता हूँ जी। क्यों? और इसमें क्या मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एक पत्रकार हैं, एक आम जनता से पूछना चाहता हूँ कि इसका जवाबदार कौन है? क्या लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? और लॉ एंड ऑर्डर किसके इशारों पे नाचता है और किसके इशारों पे रहता है? क्या अगर आज सरकार और गृह मंत्री, बिल्कुल, किसी भी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे, जी, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जी, रुपेश जी जवाब दीजिए चौहान साहब की बात। दिव्यांशु जी, यदि कोई घटना घटित हो रहा है तो पुलिस तत्परता से आरोपियों को पकड़ ली है। देखिए, उस परिवार के साथ सहानुभूति हमारी भी है, पूरी सरकार की भी सहानुभूति है। मैंने नौटंकी करने की बात भाजपा के नेताओं के बारे में कही है। वे मौत पे राजनीति करने के लिए जा करके वहां बैठते हैं। उस पीड़ित परिवार के ने अपने घर का चिराग खोया है, उसके साथ हम सब सहानुभूति पूर्वक लेकिन ओछी राजनीति करने वाले भाजपाई जो कभी आम जनता के साथ खड़े नहीं हुए और मौत पे जाकर के राजनीति, राजनांदगांव में किसान की मृत्यु हुई थी, वहां भी फोटो रख करके भाजपाइयों ने ऐसा प्रपंच रचा था। देखिए, मौत पे कम से कम राजनीति ना करो। यदि आम जनता के लिए राजनीति करते तो रुपेश जी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें, नौटंकी, प्रपंच। अगर वहां पे किसी की मृत्यु हुई है और बीजेपी वाले अगर वहां पहुंच भी गए हैं, जाकर के उनके साथ बैठ गए हैं, थोड़ा संवेदना प्रकट कर रहे हैं, तो इसमें नौटंकी कहाँ है, इसमें प्रपंच कहाँ है? देखिए दिव्यांशु जी जिस प्रकार से ये 50 लाख की बात करके उत्तर प्रदेश में जो एक परिस्थिति घटना घटित हुई थी, वहां यदि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसान परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा दे दिया था, आज तक भाजपाइयों को उस बात की पीड़ा है। खुद तो किसान के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन इनको पीड़ा जरूर है। उस 50 लाख, हर मृत्यु पर ये 50 लाख की बात करते हैं। पैसे से कोई जिसका घर का चिराग बुझा है, पैसे से नहीं आ जाएगा। लेकिन ये जिस प्रकार से राजनीति करते हैं, 50 लाख दिया जाए, उत्तर प्रदेश में दिए थे, ये भाजपा का चाल चरित्र, चेहरा और ओछी राजनीति का परिचायक है। उनका ओछी राजनीति का कथन है, ये बार बार 50 लाख की बात करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। चौहान साहब जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, तो चर्चा को समाप्त करते हैं। आप जाके ना, ये जो देवेंद्र यादव गए थे वहां पर नौटंकी करने गए थे, आप वहां पर जाके आपके जनप्रतिनिधि जाके गृह मंत्री के जाके वहां पर जाके बोल दे हम 50 लाख रुपए नहीं दे सकते। चलिए ठीक है, आप यहाँ पर जनप्रतिनिधि, आप अपने बातों को देखिए, अपने नेताओं के बारे में बोलिए। चलिए ठीक है चौहान साहब, बात करिए। ठीक है चौहान साहब, रुपेश जी, लखन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमान को हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते मैं चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक हैं और चुनाव से ठीक पहले इस तरह की अगर कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती है, निश्चित रूप से ये निंदनीय है, अत्यंत निंदनीय है, नहीं होनी चाहिए। और बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो सब कुछ ठीक है? क्योंकि अगर ठीक होती तो इस तरह की जो घटना है वो नहीं घटित हुई होती। और सरकार को भी ऐसे समय पर ध्यान रखना चाहिए कि जब ज़्यादा समय शेष नहीं बचा है तो इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं
नशेड़ी किस्म के जो लोग हैं, जो ज़रा सी बात पर किसी का खून कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं, उन पर लगाम कसे। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।